Hello guys, welcome to AH Tutorials. Today we are going to learn about the laws of motion. Let us start with this amazing journey of understanding our nature. आपके टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर लिए लॉज ऑफ मोशन, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि मोशन क्या होता है, अगर कोई चीज़ मोशन में नहीं रहती तो वो चीज़ कहाँ रहती है, क्या उसको कहते हैं हम, मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट क्या होते हैं। इसके अलावा हम स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इतना जानेंगे इस लेक्चर में। ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक्स है जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो हमारे कंसेप्ट आने वाले हैं जैसे स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वो सबको जानने के लिए कुछ बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है, जो आज हम ये लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मोशन क्या होता है। मोशन का हमें डेफिनेशन जो है वो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में जो डेफिनेशंस होते हैं, जो लॉज होते हैं, हमें उसको उस हिसाब से ही लिखना रहता है। हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर कुछ चेंजेस करोगे तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। हमें एज इट इज ही याद रखना, लॉ एज इट इज ही लिखना, जो हमें टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। उसके जो एग्जाम्पल्स है वो हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, पर जो लॉ है हमें ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो लॉ क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। मोशन, if the position of an object changes with respect to its surrounding, it is said to be in motion. If the position of an object changes with respect to its surrounding, it is said to be in motion. और अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि कोई भी लॉ है उसको याद करने के लिए हमें क्या करना है। कोई लॉ है, हमें उसको समझना है। अगर आप उस लॉ को अच्छे से समझ लोगे उसके एग्जाम्पल के साथ, तो आप लॉ को कभी नहीं भूलोगे, फिर आप इजीली उसको एज इट इज लिख पाओगे। तो हमारा काम क्या है, हमें उसे समझना है, समझने के बाद उसको याद करना है। तो हम समझने के लिए एक एग्जांपल का इस्तेमाल करेंगे। समझो यहाँ पे एक ट्री है, आम का सीजन आने वाला है, तो समझो आम का ट्री, और यहाँ पे एक लड़का है। ठीक है, उस लड़के ने उस आम के ट्री को देखा और उसके मन में लड्डू फूटा कि मेरे को वो आम खाना है। बाजू में एक पत्थर था, तो लड़के ने सोचा इस पत्थर को लेके मैं मारूंगा आम की जान पर तो आम गिर जाएगा। उसके लिए उस लड़के को यहाँ से यहाँ आना पड़ा। ठीक है, अब हम वापस अपने डेफिनेशन पे आते हैं। इफ द पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो लड़का खड़ा था वो उसका पोजीशन हो गया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए ये जो लड़का है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, पोजीशन क्या है, वो जहां पे खड़ा था, और ऑब्जेक्ट क्या है, वो लड़का। चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अभी सराउंडिंग क्या है, ये जो लड़का यहाँ पे खड़ा था तो ये जो झाड़ है वो उसका सराउंडिंग हो गया। समझ में आ रहा है। पोजीशन क्या है, ये जो लड़का यहाँ पे खड़ा था। ऑब्जेक्ट क्या है, वो लड़का खुद वहां का वो ऑब्जेक्ट है, और उसका सराउंडिंग क्या है, ये जो आम का पेड़ है वो उसका सराउंडिंग है। आगे क्या बोला है, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये अगर ऑब्जेक्ट जो ये लड़का है उसका पोजीशन, पोजीशन मतलब जहां पे वो खड़ा था वो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है, ये पेड़, अगर वो चेंज हो गया मतलब वो लड़का मोशन में है। कैसे चेंज हो गया, जब वो लड़का यहाँ से उठ के चल के यहाँ आया, क्यों आया, वो पत्थर उठाने, तो क्या हो गया, उसका सराउंडिंग चेंज हो गया। सराउंडिंग चेंज हो गया मतलब क्या हो गया, वो लड़का मोशन में आ गया। समझ में आ रहा है। वो लड़का यहाँ पे था, ये उसका पोजीशन था। वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो लड़का, वो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज हो गया विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। सराउंडिंग ये पेड़ था, पेड़ से हटके वो लड़का यहाँ से यहाँ पे आ गया पत्थर उठाने के लिए। जो उसका सराउंडिंग है वो चेंज हो गया, मतलब उसका पोजीशन उसके सराउंडिंग के हिसाब से चेंज हो गया, मतलब वो मोशन में आ गया। ऐसा समझ में सबको। उसके बाद क्या हुआ, वो लड़के ने इस पत्थर को मारा उसके ऊपर और आम टूट के गिर गया। आम टूट के गिर गया, पर उतने में जिसका वो झाड़ था वो आदमी ने देख लिया, ये तो मेरे आम को पत्थर मार रहा है। तो आदमी भाग भाग के आया और इस लड़के को पकड़ लिया। लड़का एकदम डर गया। फिर लड़के ने सोचा कि जो मैंने क्लास में सीखा था मोशन क्या होता है, उसने उसको बताया क्या होता है मोशन। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट इज सेड टू बी इन मोशन। यही बोला उसने उसको, तो उसने तो और गर्म हो गया, ये क्या बोल रहे हो तुम। फिर उसने एग्जाम्पल सुनाया उसको, और एग्जाम्पल बोला तब उसको समझ में आया
और जैसे ही उसने समझा ये तो बहुत खुश हो गया आम का मालिक, उसने उसको और 2-3 आम दे दिए। आपको समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है ये, कितना फायदा होगा आपका, अभी आम का सीजन आने ही वाला है। समझ गए मोशन क्या होता है? वापस हम एक बार डेफिनेशन देख लेंगे। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes with respect to its surrounding, it is said to be in motion। जब लड़का यहाँ पे खड़ा था उसका सराउंडिंग वो पेड़ था और वो पत्थर उठाने के लिए उसने अपना पोजीशन चेंज कर दिया, पोजीशन चेंज हो गया उसके सराउंडिंग के हिसाब से, मतलब वो मोशन में आ गया। अभी एक बात है कि अगर कोई चीज मोशन में नहीं रहती तो क्या होगी? वो चीज होती है रेस्ट पे। If the object is not in motion, then it is at rest। मतलब वो रेस्ट पे रहती है अगर कोई मोशन में नहीं रहती। ये वाला एग्जांपल में हम देखेंगे कि जब ये लड़का यहाँ पे शुरुआत में खड़ा था वो हिल नहीं रहा था, उसका सराउंडिंग ये पेड़ फिक्स था, मतलब क्या था? वो रेस्ट पे था। समझ में आ रहा है? रेस्ट पे। अगर कोई चीज मोशन में नहीं रहता है तो वो रेस्ट पे रहता है। अभी कोई चीज मोशन में रहता है तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, अ बर्ड फ्लाइंग, एक पंछी उड़ रहा है। जब पंछी उड़ रहा है तो उसके आजू बाजू का जो सराउंडिंग है वो बार बार चेंज हो रहा है। अगर सराउंडिंग चेंज हो रहा है उसके पोजीशन के हिसाब से, मतलब क्या है? वो मोशन में। और चाइल्ड रनिंग, बच्चे को क्या काम है? बस भागते ही रहते। अगर कोई बच्चे का भी भागते हुए देखा तो उसको रोकना, उसको बताना कि मोशन क्या है, फिर उसको छोड़ देना। तो बच्चा भाग रहा है तो उसका भी पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, मतलब वो क्या? मोशन में। और ट्रेन मूविंग, एक ट्रेन चल रही है, जब ट्रेन चल रही है तो क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, ठीक है, मतलब वो मोशन में हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। अगर ट्रेन चलते चलते स्टेशन पे रुक गई तो उसका सराउंडिंग क्या हो जाएगा? थोड़े टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? वो रेस्ट पे होगा। और वापस जब टाइम खत्म होगा तो वो ट्रेन चल पड़ेगी तो सराउंडिंग वापस चेंज हो जाएगा, मतलब वो वापस मोशन में आ जाएगा। अभी मैं तुमको एक ट्रिकी एग्जांपल दिखाता हूँ कि मोशन जो है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। समझो एक बस है, एक बस के अंदर एक आदमी, तुम खुद हो और तुम्हारे बाजू में एक और आदमी, ठीक है, और बस चल रही है। बस चल रही है मतलब उसके आसपास का सराउंडिंग चेंज हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो वो क्या हो गया? मोशन में। पर इसके तुम्हारे बाजू वाला जो आदमी है क्या वो मोशन में है या नहीं है? अगर तुम बस की सारी खिड़कियां बंद कर दोगे तो वो तो तुम्हारे बाजू में ही बैठा है हमेशा, वो हिल ही नहीं रहा है, मतलब क्या है? वो मोशन में नहीं है। और वो मोशन में है या नहीं है? इसके लिए मोशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हम यहाँ पे खड़े, हम पृथ्वी के ऊपर खड़े, पृथ्वी घूम रही है हमेशा, सन के अराउंड सब जगह घूम रहे हैं। पर अगर मैं ऐसे स्टेशनरी हो जाऊंगा तो मैं मोशन में नहीं रहूंगा, मैं तो रेस्ट पे आ जाऊंगा, पर असलियत में तो मोशन में हूं मैं। इसको हम इसलिए बोलते हैं ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये बस तो है मोशन में, पर तुम्हारे बाजू में जो आदमी बैठा है वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट पे है, क्योंकि उसकी सराउंडिंग फिक्स्ड है। जो बस के अंदर का जो सीट वगैरह है वो फिक्स है, ठीक है। अभी हम रेस्ट के एग्जांपल देखेंगे। स्टेशनरी ट्रेन रुकी हुई है जैसे कि बताया, और चेयर, तुम्हारे घर पे कोई चेयर होगी तुम उसको मूव नहीं कर रहे हो, वैसे ही पड़ी है वो, क्या है? वो रेस्ट पे। और बेंच, ट्री, कुछ भी ऐसे ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब है रुका हुआ, कोई वहां पे उसको मूव नहीं कर रहा है, वो वहां पे ही है, तो उसका सराउंडिंग क्या है? फिक्स्ड है, इसलिए वो रेस्ट पे। अगर वो मूव हो रहा है, उसका सराउंडिंग चेंज हो रहा है, तो वो क्या है? मोशन में। आया सबको समझ में मोशन? अभी हम देखेंगे मैग्नीट्यूड और यूनिट। मैग्नीट्यूड को जानने के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, हाउ मच। हाउ मच मतलब कितना। अगर ये हम पूछेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड क्या है वो हमें तुरंत पता चल जाएगा। अभी मैग्नीट्यूड क्या होता है? देखो, आई हैव 2 kg राइस, मेरे पास 2 किलो चावल है। कितना चावल है? 2 किलो। तो इसमें से ये जो 2 है वो मेरा क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और ये जो केजी है वो मेरा यूनिट हो जाएगा। आया समझ में? कितना अगर मैं पूछूंगा तो जो मेरे को आंसर आएगा वही मेरा मैग्नीट्यूड है। मेरे पास 2 केजी चावल है, कितना चावल है? 2 किलो। तो उसमें से जो 2 है वो मेरा मैग्नीट्यूड है और केजी जो है वो मेरा यूनिट है। रेलवे स्टेशन इज 200 मीटर फार। रेलवे स्टेशन कितना दूर है? 200 मीटर। हाउ मच? 200. 200 is my magnitude and meter is my
यूनिट। ये वाला एग्जांपल तुम खुद से करोगे। देखो माय हाइट इज 150 सेंटीमीटर। 150 कितनी हाइट है मेरी? 150 सेंटीमीटर। 150 क्या है? मैग्नीट्यूड, और सेंटीमीटर क्या है? यूनिट। अभी ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और यूनिट के ऊपर तुम्हारे सब चीज, तुम्हारे पूरे न्यूमेरिकल बेस है। ठीक है, अगर तुम समझो एक सब्जी लेने गए हो, तुमने घर से तुम्हें बोल दिया कि जाकर 1 किलो आलू लेके आओ। तुम गए और 1 किलो की जगह पे उस सब्जी वाले को बोल दिए कि मुझे 1 लीटर आलू दो। अभी लॉकडाउन का टाइम है, ऐसे भी वो बहुत गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। अगर तुमने बोल दिया कि 1 लीटर आलू दो, 1 लीटर आलू कभी मिलता है? अगर तुम ये नहीं सीखोगे तो तुम शायद बोल भी होगे, भूल गए होगे, हाँ 1 लीटर में मिलता होगा, और 1 लीटर आलू बोल दिया तो क्या होगा फिर तुम्हारे सर? फिर चप्पल और तुम्हारा सर, और क्या होगा? वैसे ही अगर तुमने घर से बोल दिया, मैग्नीट्यूड की इंपॉर्टेंस देखो, तुमने घर पे बोल दिया कि 1 किलो चावल लेके आओ। तुम वहां पे चले गए और 1 किलो की जगह पे तुमने 100 किलो बोल दिया। सोचो 1 और 100 मैग्नीट्यूड ही है ना, आखिर में तो 2, 200 सब मैग्नीट्यूड है। तुमने 1 की जगह पे 100 बोल दिया तो क्या हो जाएगा? 100 किलो चावल तुम लेके गए होगे 100 रुपए, 100 रुपए में 100 किलो चावल मांग रहे हो, फिर तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही यूनिट की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सेंटीमीटर, मीटर, हम लेंथ को सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, मीटर में भी माप सकते हैं, किलोमीटर में भी माप सकते हैं, मिलीमीटर में भी माप सकते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है। अगर तुमने घर पे बोल दिया कि मुझे 1 किलो चावल चाहिए, तुम गए दुकान में, उसको 1 किलो की जगह पे 1 ग्राम बोल दिया। किलो और ग्राम दोनों तो यूनिट्स ही है। अगर तुमने नहीं पता है कि ग्राम और किलो में क्या फर्क है, तुमने जाके उसको बोल दिया कि मेरे को 1 ग्राम दे दो, तो फिर वो क्या करेगा तुमको? वैसे ही यूनिट्स में इस कंफ्यूजन को ना होने के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड बनाया है, कुछ सिस्टम बनाया है, उसको हमें जानना बहुत जरूरी है। उसमें से एक सिस्टम होता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे एसआई यूनिट मास का, मास मतलब जितना हमारे अंदर मैटर होता है उसका, अगर एसआई यूनिट इंडिया में केजी है तो यूएसए में या लंदन में वहां पे भी वो केजी ही होने वाला है। इंटरनेशनल मतलब दुनिया में तुम कहां पे भी जाओगे उसका यूनिट केजी ही होने वाला है। जैसे लेंथ का मीटर ही होने वाला है। ये हमें क्यों सीखना है? क्योंकि आगे हमारे न्यूमेरिकल्स है उसके अंदर ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो अगर तुमको एसआई यूनिट बोला, एसआई यूनिट मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये लेंथ का मीटर होता है, ये सब हम बाद में देखेंगे, पर अभी के लिए एग्जांपल मैंने लिखा है। लेंथ का होता है एसआई यूनिट मीटर, और मास का होता है एसआई यूनिट केजी। जैसे एसआई यूनिट होता है, एक अलग और यूनिट होता है जिसको हम सीजीएस यूनिट बोलते हैं। सीजीएस यूनिट, अगर ऐसा बोला गया है राइट द आंसर इन सीजीएस यूनिट, तो तुमको सीजीएस यूनिट के हिसाब से आंसर लिखना पड़ेगा। अभी सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट मतलब होता है कि तुम्हारा जो लेंथ है वो हमेशा सेंटीमीटर में ही लिखना पड़ेगा, तुम्हारा जो मास है वो हमेशा ग्राम में ही लिखना पड़ेगा, और तुम्हारा जो टाइम है वो हमेशा सेकंड में ही लिखना पड़ेगा। भले तुमको क्वेश्चन में वो आर में भी क्यों दिया हो, आर में दिया होगा तो तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, अगर ऐसा दिया है कि सीजीएस यूनिट। ठीक है, सीजीएस यूनिट का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी के लिए सिर्फ हमको नाम जानना जरूरी है, उसको क्या कहते हैं वो जरूरी है। कन्वर्जन वगैरह हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो यूनिट सिस्टम होती है, और भी कई यूनिट सिस्टम होती है, एमकेएस वगैरह, पर अभी के लिए हमें सिर्फ इतना है। तो हमें सिर्फ एसआई यूनिट याद रखना है और सीजीएस यूनिट याद रखना है। जैसे यूनिट सिस्टम होता है, एक और रहता है जिसको हम क्वांटिटी बोलते हैं। अभी दो तरीके की क्वांटिटी रहती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अभी ये स्केलर और वेक्टर, अभी सिर्फ याद रखना, हमें सिर्फ ये नाम जानना है, ये हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको क्या होता है, कहाँ यूज होने वाला है, सब हम धीरे धीरे आगे देखेंगे जैसे जैसे हमें कंसेप्ट आने लगेंगे, पर अभी के लिए हमें नाम जानना बहुत जरूरी है, उसका क्या मतलब है। तो स्केलर मतलब क्या होता है?
स्केलर मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होने वाला है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होने वाला है। और वेक्टर क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होने वाला है और डायरेक्शन भी होने वाला है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, द स्टेशन इज 100 मीटर फार। कितना फार है, 100 मीटर। ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे कि वो नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, सिर्फ बोला गया है 100 मीटर फार है। ठीक है, तो ये क्या है, 100 इसका मैग्नीट्यूड है, तो इसके पास क्या है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अभी यहाँ पे लिखा है द स्टेशन इज 100 मीटर फार फ्रॉम फार इन नॉर्थ डायरेक्शन, द स्टेशन इज 100 मीटर फार इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड भी लिखा है 100 मीटर और डायरेक्शन भी बताया नॉर्थ। तो ये क्या होगा कि यहाँ से अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन में 100 मीटर जाऊंगा तो मुझे स्टेशन मिल जाएगा। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी रहता है, डायरेक्शन भी रहता है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या सीखा, वापस एक बार रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने मोशन के बारे में सीखा, मोशन का डेफिनेशन पढ़ लेंगे। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, उसके बाद अगर वो मोशन में नहीं हुआ मतलब वो कहाँ रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। मोशन के एग्जांपल, अ चाइल्ड रनिंग, अ बर्ड फ्लाइंग। रेस्ट का एग्जांपल, स्टेशनरी ट्रेन, स्टेशनरी चेयर, स्टेशनरी बेंच। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड जानने के लिए हमें क्या पूछना है, कितना। मैग्नीट्यूड के लिए कितना पूछना है, एग्जांपल देखो, आई हैव 2 kg राइस, मेरे पास कितना राइस है, 2 किलो। तो उसमें जो 2 है वो मेरा मैग्नीट्यूड है और जो kg है वो मेरा यूनिट है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, हमने यूनिट सिस्टम पढ़ा। कौन से 2 तरीके के यूनिट सिस्टम, एक है एसआई यूनिट, दूसरा है सीजीएस यूनिट। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और सीजीएस मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है। ठीक है, तो हम इस जितना भी चीज को हमने लिखा है उसको हम 2 बार अपने टेक्स्ट बुक्स में लिखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे, इसको वापस अच्छे से पढ़ेंगे और इन चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन ये सब देखेंगे। आज के लिए हम सिर्फ इस पे कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।